कभी कभी कुछ कहानियां सच नहीं होती, लेकिन जब उन्हें कोई अपनी आंखों से देख चुका हो तो वो अफसाना नहीं रह जाती, वो बन जाती हैं डर की एक जिंदा याद। कहते हैं अगर तुम छाछपुर गांव जाओ और रात को हवा में दूध की हल्की महक महसूस करो तो भाग जाना, क्योंकि वहां अब भी कोई है जो पूछती है, दूध उबाल दिया, अब मुझे भी पीने दो। ये वही छाछपुर है जो अब आधा वीरान है। चारों ओर खेत हैं, बीच में पुराने कच्चे घर और गांव के बाहर एक सूखा पीपल का पेड़ जिसके नीचे है एक पुराना कुआं। कहते हैं उस कुएं में कोई औरत रहती है जो हर अमावस्या की रात को बाहर निकलती है। उसकी हंसी दूर तक सुनाई देती है, लेकिन दिखती वो सिर्फ उसी को है जो रात को दूध उबालता है। बहुत साल पहले उस गांव में एक नया मास्टर आया था, रमेश चौहान। शहर से पढ़ा लिखा, तर्क में तेज और अंधविश्वास के नाम पर हंसने वाला आदमी। जब उसे स्कूल के पास वाली पुरानी कोठरी रहने के लिए दी गई तो गांव वालों ने मना किया। बूढ़े हरिराम ने कहा, मास्टर जी वहां मत रहना, रात को वहां औरत के रोने की आवाज आती है, और सुन लो, रात को दूध मत उबालना। रमेश हंसा, बोला, अरे बाबा ये सब झूठी कहानियां हैं, मैं डरता नहीं किसी चुड़ैल से। पहले 2 दिन सब ठीक रहा, लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। रमेश ने दीवार पर गहरे नाखूनों के निशान देखे। उसने हंसकर कहा, पुराना घर है, दीवार खुद गिर रही होगी। पर उसी रात उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। कभी धीमी पायल की छनक, कभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर बस हवा थी और दूर कुएं से आती सिसकी। रातें बीतती गईं, पर बेचैनी बढ़ती गई, और फिर आई वो रात, अमावस्या की रात। आसमान पर बादल छाए थे, हवा में अजीब सी ठंड थी। रमेश ने ठान लिया, आज दूध उबालूंगा और देखूंगा कौन सी चुड़ैल आती है। उसने चूल्हा जलाया, बर्तन में दूध डाला और मुस्कुरा कर बोला, चलो चुड़ैल मैडम, आज तो तुम्हें सामने आना ही पड़ेगा। दूध उबलने लगा, भाप उठने लगी, कमरे में बस लैंप की पीली रोशनी थी। तभी एक हल्की हंसी सुनाई दी, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे पास आती हुई। वो हंसी ऐसी थी कि खून जम जाए। रमेश ने झटके से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। दीवार पर उसकी परछाई थी और उसके बगल में एक और परछाई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कौन है? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, 3 बार, ठक ठक ठक। उसने फिर पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, दूध उबाल दिया, अब मुझे भी पीने दो। उसके हाथ से लैंप गिर गया, लौ बुझ गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोला। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल जमीन पर फैले हुए, चेहरा साए में छिपा हुआ, आंखों की जगह 2 लाल जलते हुए गोले। वो मुस्कुराई और बोली, दूध गर्म है ना? रमेश पीछे हट गया, उसके पैर कांपने लगे, और तभी उसने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। उसके आंखों से डर छलक पड़ा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा का झोंका आया, लैंप का शीशा टूटा और कमरे में गूंजी बस एक चीख। वो चीख जो गांव के हर कोने तक पहुंच गई। सुबह गांव वाले पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। चूल्हे पर वही दूध रखा था, अब काला पड़ चुका था। रमेश जमीन पर पड़ा था, चेहरा डर से अकड़ा हुआ, आंखें खुली और दोनों हथेलियों पर बाल्टी के लोहे के निशान जले हुए थे। हवा में जले बालों की गंध थी। हरिराम ने सिर झुकाया और कहा था, रात को दूध मत उबालना। उसके बाद वो घर बंद कर दिया गया। कुएं के पास अब कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं रमेश की मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि उसी से हुई जो कुएं में रहती है। वो औरत जिसे इस गांव ने सालों पहले मार डाला था, उसका नाम था भवानी। भवानी गांव की दाई थी, सबके बच्चों को जन्म देती थी। लेकिन एक रात गांव के एक अमीर के बच्चे की मौत हो गई। उसने अपना गुस्सा भवानी पर निकाल दिया।
कहा, इसने जादू किया, इसने बच्चा मारा। गांव वालों ने बिना सुने उसे पकड़ लिया, पीटा और कुएं में फेंक दिया। वो चीखती रही, मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। सुबह तक कुआं शांत हो गया। उसी दिन पहली बार गांव का दूध फट गया और उसी दिन से लोगों ने रात को दूध उबालना बंद कर दिया। साल गुजर गए, लेकिन वो डर नहीं गया। रमेश की मौत के बाद कई घर खाली हो गए। अब छाछपुर में कुछ ही परिवार बचे हैं। रात होते ही सब दरवाजे बंद कर लेते हैं। कोई दूध नहीं छूता, कोई बाहर नहीं निकलता, और अगर गलती से कहीं से दूध की महक आ जाए तो सबके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। कभी कभी जब हवा ठंडी चलती है तो कुएं से आवाज आती है, दूध उबाल दिया। कभी किसी को दूर से औरत की हंसी सुनाई देती है, पर वहां कोई नहीं होता। जो हिम्मत करके उस आवाज के पीछे जाता है वो वापस नहीं लौटता। गांव वाले बस एक बात कहते हैं, वो अपने हक की तलाश में है और जब तक दूध उबलेगा वो लौटेगी। कहते हैं अगर तुम छाछपुर में रात गुजारो तो हवा में हल्की सी मीठी गंध महसूस होगी, जैसे किसी ने दूध उबाला हो, लेकिन वहां कोई चूल्हा नहीं जलता। तब समझ जाना कि वो पास है, शायद तुम्हें देख रही है, शायद तुम्हारे कानों में फुसफुसा रही है। दूध उबाल दिया, अब पीना तो पड़ेगा। उसके बाद हवा रुक जाती है, पीपल का पेड़ सिहरता है और कुएं से कोई हंसी आती है। वही हंसी जो कई साल पहले रमेश ने सुनी थी, वही हंसी जो आज भी छाछपुर की रातों में गूंजती है।